हमने रखा है बेसिकली। तो इसको बेसिक मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो सिलेबस है जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का नहीं, जेईई मेंस का, वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, और साथ साथ रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में भी। तो सबसे पहले 2 चरणों में बांट देते हैं सर इसको। एक तो रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बता देंगे जी, और साथ में फिर सिलेबस मैथ्स में क्या क्या रिड्यूस हुआ मैं बता दूंगा, फिजिक्स में क्या क्या हुआ है उस पर बता देंगे कि क्या हट गया है, क्या चला गया है, क्या रह गया है। आपको कितना कम मेहनत करने की जरूरत है, सच में ऐसा है कि कम मेहनत करने की जरूरत है, या फिर कुछ खास आपको मेहनत अभी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें जी। तो सर आप एक काम कीजिए, शुरुआत आप कर दीजिए। तो भाई तो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है दैट इज फ्रॉम 1 नवंबर टू 30 नवंबर। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप जब भी चाहें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट मोड जो आपका रहेगा वो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फीस को वहां पे कर सकते हैं। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना फोन नंबर या तो अपने घर वाले किसी भी पेरेंट का फोन नंबर ये अच्छे से दें। तो फोन नंबर बहुत सोच समझ कर वहां लिखना चाहिए, एक बार 2 बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना कहीं नंबर गलत ना हो। और साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब चीजें बहुत, और या फिर मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी उसमें, तो मेल आईडी और साथ में फोन नंबर ये बहुत अच्छे से 3-4 बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि सारी की सारी जो फ्यूचर कम्युनिकेशन होगा एनटीए की तरफ से वह इसी पर होने वाला है, इसी नंबर पर होने वाला है। जी बिल्कुल, वो इसी नंबर पर होने वाला है और इसी मेल आईडी पर होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखें। अच्छा हाँ, एक चीज और है सर, आपकी बार मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आप या तो सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में से किसी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार में दोनों सेशन का भर दो, या फिर अभी एक सेशन का भरो, और फिर अगले सेशन का बाद में रीओपन होगा विंडो, तब आप कर सकते हो। इसका मतलब बेटर तो बच्चों के लिए ये रहेगा कि पहला सेशन, हाँ पहले सेशन चेक करके पता कर लो भाई कितने पानी में हो, और फिर उसके बाद अपनी कमियों को दूर करके फिर सेकंड सेशन का। बिल्कुल, मतलब ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो दोनों के दोनों सेशन एक साथ भर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक सेशन का अभी और फिर सेकंड सेशन का जब ओपन होगा विंडो तब आप दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नया चेंज हुआ, ये अच्छा है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस। 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में एग्जाम्स हैं, अपने 2024 से 1 फरवरी 2024, और तो और रिजल्ट की डेट भी आ गई भाई। अच्छा, रिजल्ट की डेट इस बार पहले फिक्स कर दी। हाँ 12 फरवरी भैया, 12 फरवरी को पता चला। इसका मतलब इस बार सारी चीजें आपके सामने ओपन है, खुली है। इस दिन पेपर होगा, उस दिन रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब बढ़िया से अब की बार खुल्लम खुल्ला खेल, सब कुछ पहले बता दिया अब की बार। बिल्कुल सब कुछ खुल्लम खुल्ला है भाई, तो उन्होंने सब बता दिया आपको। बिल्कुल। तो सर एक बार आप जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए। हाँ, अब बात करते हैं सिलेबस के लिए, बात करते हैं सिलेबस के लिए, फिजिक्स के बारे में, सिलेबस के लिए बात करते हैं जी। 1 मिनट सिलेबस के लिए बात करते हैं। क्या हो गया फिजिक्स वाला, आप मैथ्स स्टार्ट कीजिए सर। हाँ तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में, जो सबसे बेकरारी से जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, सर बताइए सर, प्लीज बता दीजिए सर, क्या क्या घट गया सर, क्या क्या घट गया है, क्या क्या चला गया है, क्या क्या रह गया है। तो इसको लेकर बच्चे बहुत एक्साइटेड है, मतलब यूफोरिया वाले स्टेट में। कई लोग तो बिल्कुल हिप्पी फुर्रे बिल्कुल वाले स्टेट में। कौन सा टॉपिक कैंसिल आउट हो गया, कौन सा टॉपिक चला गया सर, कौन सा टॉपिक, और कौन सा टॉपिक रह गया सर, कौन सा टॉपिक रह गया। तो चलो आप देखो, तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। सबसे मैथमेटिक्स से क्या क्या गया, क्या क्या गया है ना, क्या क्या कट गया, क्या क्या कट गया भाई। वो तो फिर जिन्होंने वो टॉपिक कर लिया होगा, बिल्कुल ना, उनके लिए होगा कि क्या कट गया। बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले अगर बात करें, ये एनटीए की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है सिलेबस, 2023 का सिलेबस है, 2020-23 का सिलेबस है, यानी ये पिछले साल का सिलेबस है। अब इस सिलेबस में से क्या क्या गया, क्योंकि ये सिलेबस अभी तक आप फॉलो कर रहे थे, यू आर फॉलोइंग दिस सिलेबस इन द क्लास में यही सिलेबस चल रहा था। इस सिलेबस में से क्या क्या अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जेईई मेंस के लिए। तो सबसे पहले सेट रिलेशन फंक्शन में भाई कुछ नहीं कटा। वो ऐसा का ऐसा ही है। दूसरा अगर आप यहां पर देखें, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ट्राइंगल इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट
और ट्राइंगल इनइक्वालिटी हटा दिया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, है ना, इज लेस देन इक्वल मॉड, ये हटा दिया भाई, ये दोनों चीजें हटा दी। और फिर मैट्रिसेस में एक टॉपिक आता था छोटा सा, जिसे कहते थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसकी मदद से हम इनवर्स फाइंड करते थे। एनसीईआरटी में इसके टॉपिक था, यह भी यहां से अब हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ज्यादा अभी शुरू की 3 यूनिट्स में कुछ ज्यादा छूट नहीं दी गई है, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटाया गया है, इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जी सर। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा है भाई, कुछ नहीं हटाया सर, इसमें से हटा देते तो बहुत बढ़िया था, इसमें से हटा देते तो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन, भाई पूरा चैप्टर हटा दिया, चैप्टर ही हटा दिया। ये अच्छा रहा बिल्कुल, चैप्टर है। और दूसरा इसमें से सवाल भी नहीं आते थे, अब सवाल ज्यादातर तो मेंस में आते भी नहीं थे। हाँ, प्रूफ के सवाल होते थे, और जब प्रूफ के सवाल होते तो आते ही नहीं थे। तो ये चैप्टर हुआ ना हुआ एक तरीके से बराबर था, लगभग बराबर। ये एन के लिए हाँ, तो प्रूव करिए ये सबके लिए ट्रू। बाइनोमियल थ्योरम में भाई लगभग कुछ नहीं हटा है। सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो इसमें सम ऑफ स्पेशल सीक्वेंसेस हटा दिया भाई। अच्छा। जब आप स्पेशल सीक्वेंसेस का सम करते थे, वहां टीएन निकालते थे, फिर समेशन ऑफ टीएन करके एसएन निकालते थे, तो सम ऑफ, उसमें किसकी जरूरत पड़ती थी? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये सब हटा दिया ना सर, फॉर्मूला सर याद है, लेकिन ये हटा दिया, ये हटा दिया। इसकी जरूरत तो फिजिक्स में भी पड़ती है, हाँ, इसकी स्क्वायर्स नंबर्स का सम का, ये बड़ी है ना, सिग्मा एन, सिग्मा, हाँ बिल्कुल वही है, सिग्मा एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये लेकिन अब नहीं है सिलेबस में। चलो बहुत अच्छी चीज है। फिर यूनिट, हाँ ये है कैलकुलस। कैलकुलस में भाई कुछ ज्यादा थोड़ा छूट तो दिया गया है, रोज एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, रोज लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है। और साथ में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्लास 12th के लिए ये बात है, ये 11th वालों के लिए नहीं, ये तो बेचारे अगले साल पढ़ेंगे ये सब। तो रोल्स एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हटा दी गई है, और साथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जो लोग ड्रॉपर हैं 12th में हैं वो देख लें, टेंजेंट नॉर्मल हट गया, रोल्स एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हट गया है। यह दोनों चीजें हट गई हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे, टेंजेंट तो नॉर्मल का हटाना, हाँ कुछ सेंस बनता है क्या? क्योंकि कोनिक सेक्शन में तो इसमें सवाल भर के बनते हैं सर। अब देखो इन्होंने हटा तो दिया है पूरा कॉनिक सेक्शन में टेंजेंट नॉर्मल के साथ खेलते हैं, वो चीजें हटा। देखो कई बार ऐसा भी हुआ है, हम मतलब आप भी जानते हैं, आप फिजिक्स पढ़ाने में, और जैसे मैं मैथ्स, तो हम समझते हैं कि कई बार होता क्या है कि सिलेबस में जो चीज नहीं लिखी होती वो भी कई बार पूछ ली जाती है, वो इनडायरेक्टली घुमा के पूछ लेते हैं, है ना। वो कहेगा लाइन तो है सिलेबस में, तो बस, तो वहां से भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ खास नहीं हटा, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम हटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, अर्जुना वालों क्लास चल रही है तुम्हारी, तुम यहाँ दिखाई दे रहे हो, हैं? इनकी क्लास चल रही है अर्जुना वालों की। ये सर ये बेकरारी है अगले साल की बेकरारी है। ये क्या कर रहे हैं, इधर से यूट्यूब से क्लास अटेंड कर रहे हैं, उधर से ओसी की बीच में आके देख लूं क्या हो रहा है, कभी देख लूं कि क्या हो रहा है, देख लूं कि क्या हो रहा है जी। फिर उसके बाद में भाई यहां पर मैंने बता दिया इंटीग्रल। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं हटाया, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हटाया जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन हटा दी, ठीक है, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये तो क्लास 11th का टॉपिक है, तुमने पढ़ा होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, हाँ शिफ्टिंग और रोटेशन, तो वो हटा दिया अभी फिलहाल के लिए। फिर स्ट्रेट लाइन में भाई सबसे दुख तीरक बच्चों की एंगल बाइसेक्टर हटा दिया गया है। इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस हटा दिया गया है। फिर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस भी हटा दिया भाई, फैमिली ऑफ लाइंस भी नहीं आ रहा, यानी L1 प्लस लैम्डा L2 वो वाली चीज भी हटा दी गई है, दैट हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड, वो भी हटा दिया गया। फिर कोनिक सेक्शन में, ये भी 11th का टॉपिक है, अगर हम यहां बात करें तो कंडीशन फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, आपने कंडीशन पढ़ी होगी, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर करके पढ़ा है, तो वो कंडीशन हटा दी गई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हटा दी गई, सेक्शंस ऑफ कोनिक्स, और साथ में कंडीशन फॉर बाइकोटोमिक टू बी टेंजेंट टू कोनिक्स। हाँ, जैसे पैराबोला पे तुम टेंजेंट पढ़ते हो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, इस तरह की टेंजेंट्स पढ़ते हो, तो वो सब भी हटा दिए गए, यानी टेंजेंट बेसिकली हटा दी गई है यहां से भी कैलकुलस में से। मुझे इसमें घबरा लग रहा है सर, मुझे लग रहा है पूछेगा ये पूछेगा, ये एक चीज और है, यहां से तो हटा दिया,
ठीक है ना, बिल्कुल। एडवांस का तो कुछ नहीं वहाँ होता। तो कुछ नहीं था, वहाँ पे तो हाँ, आए थे, वहाँ वहाँ पे तो पूरा एडवांस में कौन और वैसे भी उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो तो दिसंबर के आसपास आएगा, जब ब्रोशर आएगा बिल्कुल। बच्चे 2024। यहाँ पे टाइप कर रहे हैं सर एडवांस के बारे में, हाँ। एडवांस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, एडवांस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसका जो ब्रोशर आएगा वो दिसंबर से पहले नहीं आने वाला, दिसंबर से 6 पहले। महीने पहले आता है तो लगभग। अभी मान के चलो वही है जो पिछले साल था। हाँ, मतलब अभी तो वही मान के चलो, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रियायत दी भी गई है और नहीं भी दी गई। और नहीं भी दी मैं गई। तो सब नहीं मानता, मैं इसको तो मान ही नहीं रहा कि मतलब तो नॉर्मल हो गया, टेंजेंट हो गया, तो सब जगह पूरा सर, इस सिलेबस में नॉर्मल नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन नहीं, पिछले बार- नॉर्मल नहीं लिखा हुआ, अच्छा। इसमें नॉर्मल मेंशन नहीं है, अच्छा, लेकिन सवाल तो आते हैं, सवाल तो बनाते ही है, सवाल तो आते हैं, वो तो एरिया अंडर कोई पूछ लेता है। सवाल तो आते हैं है ना? भाई, है ना, सवाल हाँ। तो आ जाते हैं। और तो और एक चीज और बता दो, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट है, जी। वेक्टर्स में एक हमारे यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, हाँ, हम उसका यहाँ पे पढ़ाते 3 हैं। वेक्टर्स का, और फिर उसके बाद अच्छा, 4 ABC, हाँ, A cross उसके बाद ABC। 4 वेक्टर्स का भी पढ़ाते हैं, अच्छा, तो 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, अच्छा, वो अच्छा। सिलेबस में मेंशन नहीं है, और लेकिन 2023 में उसके ऊपर सवाल आए हैं, 31 जनवरी को चेक कर लो जाके, 31 जनवरी को, जी। 25 जनवरी को आए, चेक इससे करो जाके। इससे मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि हाँ। अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करें। धोखा धोखा ये धोखा होता है ना? हाँ, काफी हद तक मतलब, लेकिन फिर भी लेकिन एक बात तो साफ है, देखो भाई, जी, एक बात तो रियायत है कि जी। मैथमेटिकल इंडक्शन पूरी तरीके से हट गया, जो चैप्टर पूरी तरीके से हट गया वो उसको तो पढ़ने की जरूरत ही पढ़ने नहीं की है, जरूरत है ना, वो तो पूरी तरीके से हट गया, इट इज फॉर श्योर। या नेक्स्ट फिर इसके बाद 3D में ये क्लास 12 का टॉपिक, जी। जिसमें प्लेन पूरा उड़ा दिया भाई, हैं? प्लेन आप समझ रहे, 12 ये प्लेन तो बढ़िया, लेकिन प्लेन पढ़ने में मजा आता था सर। प्लेन पढ़ते थे यार, है ना? प्लेन बहुत प्लेन इंपॉर्टेंट को पार्ट, कैसे एक्सप्लेन करते थे, प्लेन हाँ। की क्वेश्चन लिखने के प्लेन लिए की नॉर्मल क्वेश्चन चाहिए, लेकिन वो हटा दिया पॉइंट वही था ना, बिल्कुल। अरे, और प्लेन के साथ में लाइन का इंटरसेक्शन, जब प्लेन हट गया तो लाइन का इंटरसेक्शन भी हट जाएगा, कोप्लेनर लाइन हट जाएगा। चलो ये अच्छी है। वेक्टर में देखो ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया, स्केलर और बक्सा ABC, वही है ना? डब्बा एबीसी डब्बा ABC हटा दिया, ये हटा दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बचा बस। ओके, तो सर इसमें वेक्टर में पूछेगा क्या फिर? ये तो वही हम तो। फिजिक्स में पढ़ा देते हैं इतना तो। मैं वही तो सोच रहा हूँ, पूछेगा इतना क्या? तो फिजिक्स में पढ़ा लेते हैं फर्स्ट सर स्टार्टिंग में। मेरे ख्याल से पेंच ये होगा कि एडवांस में अच्छे से पूछे। हाँ, अब इसके बाद स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हटा दिया गया, 2 चीजें हटा दी गई। ये तो अच्छा किया सर। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 11वीं वालों कान खोल के सुन लो, हाइट एंड डिस्टेंस हट गया, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी हट गया मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की बार अल्फा, वो सब हट गया भाई। सर इसका मतलब सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सो है, लेकिन इक्वेशन हट गया। इक्वेशन हट गई। थोड़ी सेंसलेस बात नहीं लग रही है। और सर ये कहीं ना कहीं तो यूज फिजिक्स में भी यूज होता है। हाँ, क्योंकि अगर मैं आज cos x इज इक्वल टू cos थीटा लिखता हूं तो x इज इक्वल टू, काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आर लाइक द इक्वेशंस। और क्या वो सब हटा दिया, लेकिन ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, एक चैप्टर और हट गया है भाई, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग हैज आल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ IIT JEE मेंस। मैथमेटिकल रीजनिंग बैठ गया भाई पूरा का पूरा। वो कह रहा मैथमेटिकल रीजनिंग क्राइंग इन द कॉर्नर। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग को पूरा हटा दिया। ये एडवांस में भी नहीं था ना, ये तो एडवांस में था ही नहीं, था ये तो। तो ये हटा दिया गया है। जी अब ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका 2020-24 का, जी, यानी ये रिड्यूस्ड सिलेबस है। अब देखो, खुद देखो, यहां पर ना तो तुम्हें SN1 SN2 कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ज्योमेट्रिक मीन दिखाई दे रहा है, अर्थमेटिक मीन दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो जी। वो हटा दिया पूरा का पूरा, है ना। तो ये पूरा सिलेबस है जेई 2020-24 का, जी। 2024 का सिलेबस। और आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो, टेंजेंट नॉर्मल भी नहीं दिख रही होंगी जी। तुमको, टेंजेंट्स नहीं है, सिर्फ इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, ओके। जो एनसीईआरटी में है ना सर, हाँ, लगभग वही सिलेबस रख दिया। ये फिर धोखा देगा, ये कहेगा यानी- NCERT पढ़ लो और सवाल ऐसे देगा जो 25 में से 10 में ना बने। अभी बताओ, अभी देखा जाए तो जैसे पैराबोला दे दिया, हाँ। ये कहेगा भाई इसका फोकस, हाँ, इसका डायरेक्ट्रिक्स, हाँ। मतलब लिखा तो यही एक तरीके से, हाँ, सेक्शंस हाँ। और इक्वेशन ऑफ कोनिक्स हाँ, इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, हाँ, मतलब वो जो थोड़ा बहुत होता है AX फोकस स्क्वायर फोकस, हाँ, प्लस प्लस C वाला वो और उसको थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग शिफ्टिंग करके। करके, हाँ, हाँ, लेकिन अब शिफ्टिंग भी कैसे, मुझे तो समझ में नहीं, शिफ्टिंग पे पूछेगा कैसे, क्यों, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस तो वहां हटा दी, बिल्कुल। अब यहाँ शिफ्टिंग पे सवाल कैसे पूछेगा, तो इसका मतलब क्या है, पैरा ये क्या पूछेगा फिर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बिल्कुल। इसका फोकस बता दो। और समझ गए, शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस वहां से हटा दी उसने, जी जी, जब शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस हटा दी तो फिर बात ही खत्म हो, फिर यहाँ कैसे करेगा? उसका तो फिर हाँ, फिर है ना? कैसे करेगा? तो ये मतलब ठीक है, हटा दिया है, लेकिन हाँ, एक चीज हम कुल मिलाकर निचोड़, अगर हम इसको पूरा जी। निचोड़ की बात करें जी। तो भाई 2 चैप्टर तो हट चुके फॉर श्योर, मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल और रीजनिंग, और थोड़ा सीक्वेंस, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस तो 10th क्लास में पढ़ते थे। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बाइसेक्टर है वो भी हट गया है, स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर है वो भी हट गया है, जी, तो ठीक सर है।
ठीक है ना बच्चों। अब जरा बच्चों के एक बार सवाल देख ले सर, जो जो इनके डाउट आ रहे हैं। हाँ भाई पूछो भाई, पूछो पूछो भाई पूछो। पूछो पूछो। सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। डर तो तू लग जा बेटा, डर के आगे दी जीत है। डर तो तू लग जा, ठीक है। कितना घटिया जवाब दिया मैंने, डर को तू लग जा। बेटा डर सबको लगेगा, ठीक है, हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सबको लगेगा। हम भी सोचते हैं पता नहीं आप लोग कितना अच्छा पेपर करके आओगे, कितना खराब करके आओगे। डरना नहीं है, ये वक्त तो आना ही था। और उसके बाद हाँ भाई सर- बोलो बोलो। सर जल्दी वहां से हटो, नहीं हट रहे नहीं हट रहे। और बताओ आईटीएफ। हाँ सर आईटीएफ का क्या है? इन्वर्स आईटीएफ तो आ रहा है, आईटीएफ ना? तो आएगा। ओके। फंक्शन पूरा का पूरा आईटीएफ इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से, ओके। फंक्शंस में है वो पूरा। ओके। और उसके बाद सर 2025 का है क्या? ना 2022 का है ये। 2025 के बारे में डिस्कशन, 2024 के बारे में, 25 के बारे में कहा। अर्जुना वालों अभी नहीं, अर्जुना वालों के लिए नहीं है ये, बेसिकली ड्रॉपर के लिए। लेकिन हाँ। अर्जुना वाले भी थोड़ा सा ये इन्वर्स को लेकर काफी चिंतित है। ये रहा भाई इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ लिख दिया। लो आंखें खोल खोल के देख लो भाई एक बार इसको, सीधा, और सीधा। हाँ सीधा करने की कोशिश कर ले। ये लो देख लो भाई, लिखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिख रहा है भाई। कई लोग सोच रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सर एरिया अंडर कर्व। टेलीस्कोपिंग सीरीज भी हट गई एक तरीके से, क्योंकि वो बहुत स्पेशल बढ़िया। सीरीज में आती थी। फिर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ट्रायंगल तो पहले ही हट चुका था। और प्लेन हट गया है। प्लेन हट गया। सर इस बार लेवल हार्ड तो नहीं होगा बेटा ये मेरे को लग रहा है। सर एक चीज और है, आपको पता है कि जैसा अभी नोटिफिकेशन आया था बीच में कि अब एनटीए से चीजें अब जैब करेगा ये सारा हाँ, सारा तो पेपर कंडक्ट। ऐसा नहीं आएगा मेरे साथ। 2022 में बिल्कुल ऐसे नोटिस आया था। अच्छा 2022 में बिल्कुल ओके। इसी तरह का नोटिस आया था। ओके। और अभी तक अगर आप हिस्ट्री में देखो उठा के, जी। 2022 का पेपर कम से कम मैथ्स के लिए कह सकता हूँ, हाँ। जेई मेंस में हाँ। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स। मेरा भी फिजिक्स में भी मेरा ये मानना है कि ठीक इस है। बार इनको तो झटका- इस बार भैया मेरे को तो पर्सनली, मतलब अब ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है भाई, जी जी ठीक है ना, बिल्कुल। पर्सनल ओपिनियन है। कल को ऐसा ना हो कि पता चले पता चला कुछ क्या- आसान आ गया, तो- आसान आ गया, बोले चलो आशीष सर की और सलीम सर की झोपड़ी जला के आते हैं मसाल में। ये नहीं है। टफ है। हाँ। नहीं, मुझे भी मेरा भी ऐसा मानना है कि कि physics पेपर इस बार अच्छा आएगा, मेरा पेपर भी- अच्छा आएगा। बिल्कुल। मतलब अभी तक जो आपको मैथ्स फिजिक्स में जो गैप दिखता था कि जी। ऐसा लगने लगा था कि फिजिक्स पढ़ लिया तो जी। आसान आसान सवाल आ गए, मैथ्स में जी। टफ आ गया, जी। तो लोगों को लग रहा था मैथ्स पढ़ना छोड़ दो, जी, इसकी जी। बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, वो ज्यादा स्कोरिंग है। हो जाता है scoring। लेकिन सही अब वो भ्रांति को कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बैलेंस आउट किया जाएगा, बिल्कुल तो सब कुछ थोड़ा बराबर कर दिया जाएगा। बराबर कर दिया जाएगा। तो और कुछ स्पेशल? Can I start from here? Yes, you can start from anywhere. You can start from anywhere, wherever you want. You can start from anywhere you want. तो सर अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स फिजिक्स का देख लेते हैं। बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर। मुझे तो मेरे पास पीपीटी तो नहीं है, मैंने बिना पीपीटी के आप इधर आओ ना, इस तरह बहुत चलो। सारा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको देख देख के, अच्छा। है ना? तो फिजिक्स में सबसे अच्छी बात जो है, जो सबसे पहले जो भी ज्यादा इरिटेटिंग टाइप के आर्टिकल्स थे उसमें से काफी हद तक हट गए। जैसे कि एक आता है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत भी आती थी, समझ में भी दिक्कत आती थी, तो ये वाला पार्ट क्या है पूरा का पूरा हटा दिया गया है। लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो रखी गई है। इसमें भी थोड़ा सा पार्ट ऐसे कट किया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ये है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला टर्म्स तो लिख दिया है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग हाइस्टेरेसिस लूप वगैरह पढ़ते हैं वो उसका नाम मेंशन नहीं किया। ठीक, तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना तो एक तरह से पूरा ही पड़ेगा, लेकिन आप अर्थ मैग्नेटिज्म में जो आप पढ़ते थे कि उसके अंदर ये होता है, आपने पढ़ा होगा काफी सारी चीजें आती थी कि वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हटानी पड़ेगी। एक तरीके आप छोड़ सकते हो अर्थ मैग्नेटिज्म में। ठीक, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म में कि कहां है सर? नहीं है। असल बच्चे तो अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब आपको पता होगा कि बहुत तरह के एंगल होते थे, एंगल ऑफ डिप होता था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता था, मैग्नेटिक मेरिडियन होता था, और जो है इस तरह के जितने भी भारी भारी नाम होते थे वो सारे नाम यहां से हट गए। दूसरा जो प्रॉपर पूरी तरीके से हट गया, मैं उसके नाम लिख देता हूं। उसके बाद जो सेमीकंडक्टर में हमारा ट्रांजिस्टर था वो हट गया है। जो बच्चे यहां पर 12th पास है या 12th में पढ़ रहे हैं या फिर ड्रॉपर में है वो इस बात को समझ गए होंगे। सेमीकंडक्टर हम लोग लॉजिक गेट पढ़ते थे, वो सिलेबस में है। उसके बाद जो है फिर हम लोग लॉजिक गेट के बाद जो है थोड़ा सा पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते थे, एलईडी हो गया है और इन सब के ग्राफ के बारे में देखते थे, वो सब है। लेकिन जो थर्ड लेक्चर हम लोग देखे थे, लास्ट पार्ट जो होता था जिसमें हम लोग बात किया करते थे ट्रांजिस्टर की, एनपीएन ट्रांजिशन या ट्रांजिशन एज ए स्विच, ट्रांजिशन एज ए एम्पलीफायर, जो बहुत ही परेशान करता था आपको याद है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हट गई। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डिप, वो सब ये गया। सब हट गया। वो परेशान नहीं करता था। हाँ वो हमें याद है, बहुत बड़ा मुश्किल पड़ता था इमेजिन करना भी एंगल ऑफ Imagine डिप। करना उसको, है ना? हाँ, वो और ये भी मुश्किल था सर बच्चों को समझने के लिए। ट्रांजिस्टर एज एमीटर, कॉमन एमीटर, एम्पलीफायर, ये सारी चीजें बच्चों के लिए मुश्किल थी, हट गई है। इसके साथ साथ जो पीओसी था, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, वो पूरा का पूरा उड़ गया है।
ये अच्छी बात है, ठीक। तो पूरा का पूरा भैया उड़ गया है, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो जितने यहाँ पे प्रयास 2.0 के बच्चे हैं उन्होंने तो पढ़ भी लिया, मैंने सुना है। हाँ यार, POC पढ़ लिया उन लोगों जैसे ने। प्रयास तो 1.0 में अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा हो पढ़ गया लिया ना? उन्होंने। हाँ, हाँ, तो जो है ये वाली चीज यहाँ पर ये हट गई है, ये आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इसमें कि आप निश्चित रह सकते हैं। तो जो चैप्टर पूरी तरीके से हट गए हैं, मेरे ख्याल से दैट मेक्स मोर सेंस। बिल्कुल कि बिल्कुल, मतलब वो तो अब आप पढ़ना नहीं है, ये तो पक्का है। आप जैसे मॉडर्न फिजिक्स में जाते हैं, ये मैं जेईई मेंस के लिए कह रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ पार्ट आपका ऐसा होता है जो कि केमिस्ट्री से एज इट इज लिंक होता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी। वो इस बार यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, उसको उड़ा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी, RADIO, रेडियो एक्टिविटी। उसके साथ आप अल्फा, बीटा, गामा, ये जो एमिशंस पढ़ते थे, ये भी यहां से हटा दिया गया है, ठीक। तो ये वाला पार्ट ऑल दो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो यहां से मैथमेटिक्स जो फिजिक्स है, यहां से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ज़ेना डायोड बेटा है, ज़ेना डायोड को तो 2-3 बार मेंशन किया है, ज़ेना डायोड है। इसमें कई बच्चे सर पूछ रहे और हैं, मैं तो कह रहा हूं ज़ेना डायोड श्योर सर, जे 2024 में आंसर क्वेश्चन आएगा इसमें पक्का, डेफिनेटली। लो भाई सर ने तो पेपर ही आउट कर दिया। हाँ पक्का, डेफिनेटली मिलेगा आपको। 10 पेपर है तो 10 पेपर में तू मान ले कम से कम 4 क्वेश्चन तेरे को, 3 से 4 क्वेश्चन ज़ेना डायोड से मिलने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। श्योर है कि यहां से आएगा। और बताओ उसके बाद। भाई एओडी पूरा का पूरा है, एओडी में से सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल हटा है। कई बच्चे पूछ रहे हैं एओडी हट गया क्या, एजीपी हट गया क्या? एजीपी हट गया है, एजीपी हैज बीन रिमूव्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं डिलीटेड। एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है भाई, जी ठीक है। एरिया अंडर द कर्व को भी लेके सोच रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हटा दिया गया है जी। और भाई डिटर्मिनेंट्स में क्रेमर्स रूल हट गया है, क्रेमर्स रूल हैड बीन रिमूव्ड, क्रेमर्स रूल हट गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नहीं हटी। बिल्कुल। तो मैं अभी फिजिक्स में लौट के वापस आता हूं। उसके अलावा जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते थे, हाँ मॉडर्न फिजिक्स में एक और होता था, डेविएशन गर्नर पैटर्न जो होता था, वो भी हटा दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स से। तो ये अच्छा है कि मॉडर्न फिजिक्स जेईई मेंस के लिए काफी लिमिटेड कर दी है और अच्छी कर दी है, वो पढ़ने लायक कर दी है। क्योंकि जब हम लोग ये पढ़ते हैं यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो एक्टिविटी, तो बच्चा थोड़ा सा केमिस्ट्री से कंपेयर करता है, तो वही उलझ जाता है कि सर वहां करें, यहाँ करें, तो बेटर है यहाँ से हटाई दिया ये। और हमारे सिलेबस को फायदा मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं हटाया गया। थर्मोडायनेमिक्स से ध्यान से देखिए, थर्मोडायनेमिक्स से मुझे थोड़ा सा डाउट है इनके ऊपर। देखो थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान से सुनना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जिससे सवाल आते हैं। उन्होंने ये तो मेंशन कर दिया कि सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है, ये तो मेंशन कर दिया है। हाँ। लेकिन उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन, हाँ वो हटा दिया, वो मेंशन नहीं करा। कार्नोट इंजन नहीं है, नहीं, उसकी एफिशिएंसी और सब कुछ नहीं। ये एफिशिएंट, अरे वाह, वर्क डन। ये आपको कैसे मालूम ना भाई? आप भी पढ़े लिखे हो तो हम भी तो पढ़े लिखे हैं। आप मैथ्स पैसन बोल सकते तो हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक सेंटेंस बिल्कुल सही बोला है। हाँ। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है, कार्नोट इंजन है, उसके बारे में कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं किया। अब मेरा ऐसा मानना है, आप लोग इसको पढ़ के जाओ, ठीक, इसको पढ़ के जाओ। एक फॉर्मूला ही तो है, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस टी छोटा बटे टी बड़ा, या 1 माइनस Q2 बाई Q1। इसको देख के जरूर जाना, क्योंकि वो यहां गेम खेल सकता है कि हमने सेकंड लॉ तो दे दिया ना, तो कार्नोट का जो भी फंक्शनिंग है वो है तो सेकंड लॉ पे बेस्ड। तो अगर कभी आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है, तो मेरे हिसाब से आप उसको याद करके जाओ। उसके बाद सर एक पार्ट और आता है यहां पर, एसएचएम में हम पढ़ते हैं डैम्पिंग। हाँ, डैम्पिंग हटा दी है, मेंशन उसने नहीं किया है डैम्पिंग को, लेकिन उसने एक गेम और खेल दिया। उसने गेम में खेला था हमारे उसमें यूनिट 20 में, लास्ट में एक जगह उसने बोल दिया कि एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, ए स्क्वायर वर्सेस टाइम के साथ खेलेंगे डैम्पिंग में। तो बस फिर तो इसका मतलब है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। अब जैसे वही कोनिक्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एग्जैक्टली, और फिर उसमें कोनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हटा दिया तो फिर क्या पूछोगे? वही कद्दू तो कद्दू तो ऐसा बहुत फेमस है। मैं वो फिर से बता देता हूं, देखो एसएचएम में डैम्पिंग मेंशन नहीं की गई है सब जगह, मेरे सारे दोस्ती बोल रहे हैं। कुछ बच्चे पोटेंशियोमीटर, हाँ मैं इसी पे आ रहा हूं, बस इसी पे आ रहा हूं, ठीक, मैं इसी पे आ रहा हूं। जैसे मैं डैम्पिंग के बारे में बात करूं, तो मेरे सारे जितने मित्र लोग हैं, सबका ये कहना है कि डैम्पिंग हटा दी गई है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं अपनी पर्सनल व्यू रख रहा हूं कि भाई यूनिट 20 में एक पॉइंट में वहां पर उसने मेंशन कर दिया एक्सपेरिमेंटल डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम एक्सपेरिमेंट बना के हम ये पूछ सकते हैं कि डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ बनता है। तो मैंने कहा बात तो वही होगी यार, एक तरीके से पूछ भी सकता है इसका मतलब। तो मैं बोलूंगा कि डैम्पिंग इसका मतलब ये हुआ कि आप मत पढ़ो, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसका एम्पलीट्यूड का, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, वो बेसिक फॉर्मूला और बेसिक ग्राफ वो आप जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि वहां से वो सवाल पूछ सकता है। उसके बाद जैसे कि आपने बोला पोटेंशियोमीटर मेंशन नहीं किया गया है, मैं इसको भी लिख देता हूं। डैम्पिंग
है भी और नहीं भी। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जस्ट गो विद द फॉर्मूला, जस्ट गो विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला पे सवाल पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसने एक लाइन मेंशन कर दी है कि हम ग्राफ पूछ सकते हैं। तो यहां पर आप डेल पी को आप मान के चलिए, फॉर्मूला तो आप जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि सवाल आ गया तो एक सवाल बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बिल्कुल उसी प्रकार एक और आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर उसने यहां पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन पोटेंशियोमीटर खुद एक ऐसा सवाल है कि जो कि पोटेंशियोमीटर नाम लिए बिना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, पोटेंशियोमीटर का नाम लिए बिना उस पर बेस सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता तो इसका मतलब आप कहने के लिए बोल सकते हो यस पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है, लेकिन भैया मैंने तो सब पूरा एक लेक्चर लगा 1 घंटा लगाया पूरा पता है। सर, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से पूछ लेता है सर। अब जैसे मान लो हम कहें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है, बिल्कुल, तो वो क्या कर सकता है जी, हमने ये है ही नहीं कोर्स में, जी जी जी, तो A क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, सी क्रॉस बी, वो कहेगा देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो कोर्स में है, बिल्कुल, और बीच में डॉट भी लगा है, बिल्कुल, तो दोनों कोर्स में है, तो ये भी कोर्स में है जी। तो इसके बाद फिर मैं चलता हूं अगले आर्टिकल की तरफ। एक वे में हम लोग पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट, इसको हटा दिया गया, इसको मेंशन नहीं किया। डॉपलर इफेक्ट को उड़ा दिया गया है, डॉपलर इफेक्ट मेंशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप डॉपलर इफेक्ट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जेई एडवांस खुद ना कह दे कि भैया हम भी नहीं पूछ रहे, तब तक तो आप मान के चलो कि ये जेई एडवांस के सिलेबस में है। और सर इस पे जेई एडवांस के नहीं पूछ रहे तो उस पर ज्यादा विश्वास बिल्कुल 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 नहीं, डॉपलर इफेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट चैप्टर, ये हटाने का मतलब अगर चैप्टर हट गया, नहीं मैं तो एडवांस की बात कर रहा हूं, अगर चैप्टर ही डिलीट कर दिया तो बात अलग है, तो बात अलग है, आर्टिकल। लेकिन सर अभी 2024-23 में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हट गया था, अब पूछ लिया है ना तो, नहीं पूछा नहीं, देखो उन्होंने क्या किया, एपी में एक सवाल था, उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा तड़का लगा के पूछ लिया, लो भाई आ गया मजा, है ना, आ गया मजा। लेकिन हाँ ये जो है डॉपलर इफेक्ट जो है ये हट गया, क्योंकि आप डॉपलर इफेक्ट में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डॉपलर इफेक्ट में क्या हम लोग अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन में वेव का कुछ लेना देना नहीं है, ये जस्ट मैथमेटिक्स। तो ये हटाने का मतलब है कि हाँ डेफिनेटली हट गया है, आप इसको ब्लाइंडली टेस्ट कर सकते हो, आप इसको यहां से हटा सकते हो। भाई स्टैटिस्टिक्स है और एचपी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है एचपी नहीं है जी, ठीक है। इसके बाद अगला एक बच्चा बोला रिजॉल्विंग पावर, यस रिजॉल्विंग पावर मैं लिख नहीं सकता, मैं यहां पे बोल देता हूं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये भी हट गया है। ऑल्दो अगर ये होता भी पढ़ते तो हम फिर भी नहीं है, इसका केवल एक फॉर्मूला पढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का, हाँ। आप ये मान के चलो कि ठीक यस वो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं हटा हुआ है, मैकेनिक्स में आप प्लीज कुछ भी ये मत सोचिएगा कि मैकेनिक्स में ये हट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकेनिक्स पूरी की पूरी एक चेन है, उस चेन में आपने एक भी पार्ट हटा दिया तो पूरी मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जो मैकेनिज्म काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हो रोटेशन तक जाते हो, रोटेशन के एंडिंग तक, वो पूरी एक चेन है, उसमें से आप एक भी टर्म अगर आपने हटा दिया तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स हिल जाती है, तो इसलिए वहां पे कुछ भी हटा हुआ नहीं है, वो तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ना है। सर कई बच्चे जैसे यहाँ पर मैथ्स में एक चीज पूछ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स में सॉल्यूशन ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो क्रेमर्स रूल है कि नहीं है, तो भाई देखो जेई मेंस ने यहाँ साफ साफ लिखा है, 2024 का पेपर है ये, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 2 and 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिसेस, ओके यहाँ लिखा यूजिंग मैट्रिसेस। अगर मैं ये पिछले साल का देखूं, अगर मैं ये पिछले साल देखता हूं मैट्रिक्स में, तो पिछले साल कहां गया, ये रहा, पिछले साल देखो क्या लिखा था, पिछले साल लिखा था देखो पढ़ो, लीनियर यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 and 3 वेरिएबल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, और इस साल क्या लिखा है, ओनली मैट्रिसेस। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्रेमर्स रूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एनीमोर ऑफ जेईई मेंस। बिल्कुल रेनॉल्ड नंबर बेटा मेंशन नहीं है, रेनॉल्ड नंबर हट गया है, और बताओ इसके अलावा रेनॉल्ड नंबर नहीं है क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, भाई यूनिट एंड डायमेंशन तो है और उससे पक्का सवाल भी है, ये ले लिख ले अगला यूनिट एंड डायमेंशन शॉर्ट कहां गया यहां पर, हाँ नेक्स्ट पेज इधर, नेक्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन है और उस पर क्वेश्चन भी आएगा डेफिनेटली। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, मेजरमेंट, ये सब है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। और बताइए भाई एलसी ऑसिलेशन है बेटा, एलसी ऑसिलेशन देख समझ सारी क्या कहती है, जहां आप केवीएल लिख, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात को, जहां आप किसी सर्किट के लिए केवीएल लिखना सीख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब एलसी ऑसिलेशन तो उसका एक पार्ट हो ही है, तो सवाल तो वहां से पूछ ही सकता है, ठीक। और बताइए भाई, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बेसिक है वो है आपके, जो सिंपल पेंडुलम था, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप था, और कंपाउंड टेलीस्कोप है। और बताइए भाई साहब, मतलब साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन नहीं है, साइक्लोट्रॉन नहीं है, साइक्लोट्रॉन नहीं है,
साइक्लोट्रॉन नहीं है भाई। अच्छा, ये अच्छी बात है वैसे। सर याद दिलाओ ना अच्छा, आप वहां से पढ़ के बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं अच्छा, और वहां भी पढ़ रहा हूँ और साथ साथ बच्चों का भी। डैम्पिंग इन एसी, बेटा डैम्पिंग बेसिकली दो डैम्पिंग मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा LPP कि उसका एक फॉर्मूला जरूर पढ़ते जाना। एलआर सर्किट है, LPP नहीं है, Communication मीडिया है, प्रोग्रामिंग नहीं है। सेंट थॉमस पूरा है, सेंट थॉमस रोटेशन में कुछ चेंज नहीं है, सेंट थॉमस रोटेशन में कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ। पोटेंशियोमीटर कहने के लिए हटा दिया गया है, वो कह रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट इंटीग्रेशन भाई है, इंटीग्रेशन पूरा है, सिर्फ लिमिट एज अ सम हटा है। एक डेफिनेट बच्चे ने इंटीग्रेशन। सब बड़ा अच्छा डाउट पूछा है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मैं यहां लिखता हूं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मैं इसमें कुछ इसमें बहुत ज्यादा कहाँ है, छोटा सा तो लॉ है ये। हाँ छोटा सा है, लेकिन सर ये मैथ से निकल के आता है। हाँ, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है तो नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है। ठीक, इसमें जो पे सवाल आते थे कि भैया चाय का टेम्परेचर अभी 80 डिग्री सेल्सियस है, 2 मिनट के बाद चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बताओ 3 मिनट के बाद कितना हो जाएगा? रेट मेजर का सवाल हो गया ये तो। एग्जैक्टली ये तो नहीं है, ये मेजर तो उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, परंतु 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 न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कोई अलग से लॉ तो था ही नहीं। ये आपको पता ही होगा कि सर dq बाई dt जब हम लोग नेट निकालते थे, dq बाई dt जब नेट निकालते थे वो आता था EA सिग्मा t की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। इसी में जब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम आगे लगाते थे तब न्यूटन ऑफ कूलिंग पर पहुंचते थे। तो मेरा ऐसा मानना है, ठीक, कि आप इसको मान सकते हो कि यस, क्योंकि इसके यहां से यहां तक की पहुंचने की जो मैथमेटिक्स थी वो काफी ज्यादा थी, तो आप मान सकते हो कि यस न्यूटन ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन ऑफ कूलिंग हट गया। लेकिन जे एडवांस में तो आप मान के चलो कि भैया उसमें तो सवाल पूछ ही सकता है, क्योंकि इसमें और उसमें पर थोड़ी मैथ्स का अंतर है। यहाँ कुल मिलाकर गेम ये हुआ है कि जेई मेंस में से कुछ पार्ट्स हटे हैं, लेकिन एडवांस में भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है। वो क्लैरिटी अभी आएगी भी नहीं इतनी जल्दी, बिल्कुल दिसंबर से पहले तो शायद ही आएगी। बिल्कुल, तो दिसंबर के बाद ही क्लैरिटी आएगी। तो अभी आप सब कुछ पढ़िए, हाँ। लेकिन साथ में जो चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट हो गए हैं, जो एडवांस में भी नहीं थे, मेंस में भी नहीं थे, मैथमेटिकल मैथ्स में मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक तो आप छोड़ सकते हैं। एक लौंडा कह रहा है सर AIR 1 कैसे ना है, मैं बताऊं? बहुत बढ़िया, मैं बताता हूं सर। मस्त होके पढ़ना लिखना छोड़ दे, हाँ। मस्त होके मूवीज देख, हाँ। थोड़ा बहुत पढ़ ले, और जब पेपर देने जाए तो जो क्वेश्चन का आंसर तुझे दिख रहा हो कि ये हो सकता है, हाँ। ठीक, तू श्योर है कि वो पक्का आंसर है, उसको तो टिक मत करना। तो आ जाएगी कहां से? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, आपको नेगेटिव जाना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ। तो उसमें कम से कम हो सके तो 15 20 25 सवाल किसी तरीके से तू गलत कर देना, तो तेरी AIR 1 आ जाएगी नीचे से। बिल्कुल, ये AIR 1 ही तो चाहिए। तूने ये नहीं पूछा कि ऊपर से नीचे से, तो मैं आपको बता रहा हूं नीचे से AIR 1 कैसे लेके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, एक बात तो श्योर है ना, कि पढ़ोगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी तो गारंटी है। इसकी तो गारंटी है, इसकी तो गारंटी है। ऑप्टिक्स में बेटा पूरा है, ऑप्टिक्स से कुछ नहीं हटा है, ऑप्टिक्स में पूरा है, वेव ऑप्टिक्स में पूरा है, पूरा वेव ऑप्टिक्स में जो दूसरा पार्ट था डिफ्रैक्शन वाला पार्ट था वो भी है, और डिफ्रैक्शन के बाद जो हम लोग पढ़ते थे आगे छोटी मोटी चीजें, पोलराइजेशन वाला पार्ट था, ये सब है। पेपर कब है पूछ रहा है, पेपर कब है? पेपर कब है? कल ही तो है पेपर, 24 जनवरी से लेके भैया 1 फरवरी तक। कहाँ कौन सी दुनिया में हो? अरे ये एक्चुअली मुझे लग रहा है ये दूसरे लोग होंगे ये। हाँ, स्क्रू गेट बन गया, कैलिपर है, ये वो है। अभी से स्टार्ट कर सर, अभी से स्टार्ट कर दें सर, AIR 1 आ जाएगी अभी। बिल्कुल। हाँ बेटा, बाकी लोग तो बेवकूफ हैं बाकी। और बताओ, ग्रेविटेशन पूरा है बेटा, ग्रेविटेशन में कोई रिडक्शन नहीं है भाई। स्टैटिस्टिक्स पूरा है, स्टैटिस्टिक्स में से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ। हाँ, कम्युनिकेशन पूरा हट गया है, सॉलिड स्टेट पूरा हट गया है, सॉलिड स्टेट हट गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर भैया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगल इनइक्वालिटी हट गई, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया। बिल्कुल। सर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं हुई, प्रोबेबिलिटी तो आएगी हाँ, उसमें कुछ नहीं हटा। ओके, और पूछ ले भाई, देख मेरे पास PPT तो नहीं थी भाई, टेंजेंट नॉर्मल भी हट गया। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल तो हट ही गया है, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं हटा। वो तो फ्लूइड में रिनॉल्ड नंबर नहीं है, बाकी सारी चीजें फ्लूइड में आपको देखने के लिए मिलेगी। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में मेंशन उसने कर दिया है, टर्बुलेंट फ्लो है। और बोलो, आईडी बना दो। RC सर्किट है, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिशन के बाद का सारा पार्ट उड़ा दिया गया है, सेंट्रोमास है, कलर कोडिंग हट गया बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया है, कलर कोडिंग को हटा दिया गया है, मेंशन नहीं किया है। सेट थ्योरी पूरा का पूरा रखा गया, यही वो चैप्टर है जो इंटैक्ट है, इसमें कुछ नहीं हटा भाई जी। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। एडी करंट तो छोड़, एडी करंट में तो कोई सवाल की बनने की प्रोबेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, एडी करंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन इट्स ओके। कैन वी यूज वन शॉट सर? एक शॉट क्या, आधा शॉट में भी काम चल जाता है। हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल 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 कर सकते हो। बिल्कुल। कैलोरीमेट्री है, डुअल नेचर है, बिल्कुल है।
और बोलो। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है सर। केमिस्ट्री वाले सर बेटा। सर मिसलेनियस सीरीज अबे बता तो दिया, हटा दी गई है मिसलेनियस सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या भाई है? भाई साहब इनको लग रहा पूरा सिलेबस ही बता दो बेटा। एबीसीडी लिखवा लो सर इनसे। एएसएनआर आसियाम वो तो खैर लिख ही नहीं पाएंगे पूरा का पूरा। पूरा याद नहीं होगा। एबीसीडी लिखवा लो। सर मैथ है? ना मैथ नहीं है बेटा। मैथ्स तो कतई नहीं है बेटा। ये भी पूछ लो, फिजिक्स है? कार्नोट मेंशन नहीं है, कार्नोट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला जरूर पढ़ के आए। एस ब्लॉक के बारे में बहुत तबाही मची पड़ी आजकल। सुना एस ब्लॉक हट गया? एस ब्लॉक हट गया है, ये सुना है बिल्कुल। लेकिन एस ब्लॉक हटा के बाकी पार्ट तो पढ़ सकते हैं ना वहाँ पे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भाई हमें इतना तो नहीं पता। ये एस पी वो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। वो केमिस्ट्री। कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कुछ चेंज नहीं है। साइक्लोट्रॉन हट गया है। और बोलो। सॉलिड एंगल। जर्मन सर सॉलिड एंगल हट गया है। सॉलिड एंगल। अबे बेटा बचपन तो नहीं कह रहा था बेटा, बचपन से ही ऐसे हो ना, या अभी अभी ऐसे हुआ? लग रहा है अभी बनेगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, बचपन में ऐसे नहीं हो गए। हाँ देखो मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। हाँ इनकी जो अंदर खुराफाती चीजें हैं, जो भावनाएं हैं, हाँ, वो बाहर निकल के केवल यही आ पाती ये बात भी है क्योंकि यहाँ पे देख नहीं रहा ना है। स्कूल, हाँ, क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में मास्टर कूट देंगे पकड़ के। भाई। बाथरूम के अंदर तो हर आदमी गायब होता हर आदमी का होता है, घर पे मम्मी पापा भी इसी obviously। तरह ऑफ ऑनलाइन में तो हर कोई आदमी डिमांड। ये जो खुराफाती है ना अंदर की, हाँ। ये केवल यही निकल पाती है। ऐसा मैंने नोटिस किया है, कहीं और नहीं निकल पाती बेचारों को, है ना? बिल्कुल हाँ। तो पहले मुझे इन पे गुस्सा आता था, धीरे धीरे मुझे फिर तरस आता कि चलो भाई बेचारे अपनी बात को शेयर करना चाह रहे हैं, तो चलो हाँ। एक प्लेटफॉर्म इनको मिल गया। तनहा मीटर नहीं है बेटा। और बोलो। सेंटर ऑफ मास है? सेंटोमास है, पूरा सेंटोमास है कोलिजन। सर कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, हाँ भाई है भाई है। पर भी है। लेवल ऑफ पेपर आई थिंक पहले से थोड़ा सा ऊपर आएगा, मेरा ऐसा मानना है। सीक्वेंस सीरीज है। हाँ, एक बच्चे ने पूछा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मेंशन नहीं किया उन्होंने सिलेबस के अंदर। लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम कहां पढ़ते हैं? बर्नौली थ्योरम, है ना? हम पढ़ते हैं इसको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये नाम तो मेंशन है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जहां लिख दी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें यस आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है। तो मेरा मानना है उसने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन है। कह रहा सर पेपर है। पेपर है बेटा, लेकिन वो पेपर क्लास में बताते हैं। हाँ। ठीक है, रोज मैं सुबह 8:30 साढ़े 8 बजे पेपर बताने आता हूँ सर, तो शाम को दोपहर को 2 बजे पेपर आके बताते हैं। और जो है हम पूरा पेपर बताते हैं क्या क्या आगे। और बिल्कुल। कुछ हाइपरबोला, सर हाइपरबोला नहीं है। हाइपरबोला है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पूरा है भाई। हाइपरबोला वही हाँ वही है ना? मतलब दो पैराबोला आमने सामने रख दो। हाँ, बस। हाँ, कई लोग तो यही सोच रहे होंगे। आइसोथर्मल एडियाबैटिक है बेटा, बिल्कुल। मतलब बेवकूफ इंसान, आइसोथर्मल एडियाबैटिक हटा दिया तो तुम क्या पढ़ोगे फिर? कुछ नहीं, थर्मोमेट्री स्पेलिंग पढ़ेंगे, स्पेलिंग पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स। थर्मो में पहले क्या लिखा है? Spelling। थर्मो। बस थर्मो। और आइसो क्या? आइसो थर्मो हटा दूं पूरा पूरा। नहीं हटा बेटा, नहीं हटा। कम्युनिकेशन, फिर एक बच्चा पूछ रहा है, हट गया है। और बताओ, आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक कह रहा है कि हाँ। सिलेक्शन कैसे होगा पढ़ाई करके? बिना पढ़ाई, मतलब क्या बिना पेपर के सिलेक्शन होगा? ऐसा लिख रहा है। हाँ, ये कह रहा है बिना पेपर के सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो हाँ बेटा, तेरे डोले बोले देख लेंगे, तेरी सूरत देखेंगे, बोले वाह क्या लड़का है, बिल्कुल स्मार्ट है। बिल्कुल चलो भाई, ये तो आईआईटी जाएगा, ये तो आईटी ये तो आईआईटी है, इसकी तो 6 पैक भी है। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। और पूछो भाई, ईएमआई है, लीनियर प्रोग्रामिंग। भाई लीनियर प्रोग्रामिंग सिलेबस में नहीं है। ओके, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में कोई रिडक्शन, अबे नालायक हो, काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हो?